नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल पढ़ाई लिखाई चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बेहद अहम प्रावधान की, अनुच्छेद 2 की, यानी कि आर्टिकल 2 की। क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में राज्य कैसे बनाए जाते हैं, या किसी नए क्षेत्र को भारत का हिस्सा कैसे बनाया जाता है? क्या इसके लिए हर बार संविधान में बदलाव करना पड़ता है, और क्या किसी राज्य की सहमति जरूरी होती है? यही सारे दिलचस्प सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल पढ़ाई लिखाई और जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान के अंदर आर्टिकल 2 को कैसे लिखा गया है। तो यदि हिंदी भाषा के आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। और अगर अंग्रेजी में इस आर्टिकल को देखें तो अंग्रेजी में आर्टिकल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। दोस्तों अब जरा समझते हैं कि अनुच्छेद 2 असल में कहता क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है कि संसद के पास यह पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है। इतना ही नहीं, संसद चाहे तो बिल्कुल नया राज्य भी स्थापित कर सकती है। और सबसे खास बात, ये सब काम संसद अपनी मर्जी के हिसाब से यानी उपयुक्त शर्तों और परिस्थितियों पर कर सकती है। यानी कि यदि इसको सीधी भाषा में कहें तो अगर भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो यह शक्ति केवल संसद के पास है। दोस्तों पहले अनुच्छेद 2 के साथ एक छोटा सा प्रावधान जुड़ा हुआ था, अनुच्छेद 2A। यह जो प्रावधान था खास तौर से सिक्किम से जुड़ा हुआ था। दरअसल 1975 से पहले सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था, बल्कि एक तरह से एसोसिएटेड स्टेट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत से जुड़ा हुआ लेकिन अलग दर्जा रखने वाला क्षेत्र था। लेकिन 1975 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया और उसे 22वां राज्य का दर्जा मिला। यानी अब सिक्किम भारत में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। अब इसके बाद अनुच्छेद 2A की जरूरत खत्म हो गई और इसे संविधान से हटा दिया गया। तो दोस्तों सिक्किम का यह जो सफर है यह हमें यह दिखाता है कि संविधान कितना लचीला है और परिस्थितियों के हिसाब से कितना बदलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के असली महत्व की। सोचिए, इतना बड़ा और विविधताओं से भरा हुआ हमारा भारत अगर एक सूत्र में बंधा हुआ है तो इसमें संविधान की बड़ी भूमिका है, और अनुच्छेद 2 उसी भूमिका का एक बेहद अहम हिस्सा है। सबसे पहले यह हमारी अखंडता बनाए रखने की गारंटी देता है। जब भी कोई नया क्षेत्र भारत से जुड़ना चाहता है तो संविधान का यही अनुच्छेद हमें रास्ता दिखाता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत एकजुट और मजबूत बना रहे। दूसरी बात, यह देता है प्रशासनिक सुविधा। कभी कभी इतने विशाल देश को संभालने के लिए नए राज्य का निर्माण करना पड़ता है। अनुच्छेद 2 संसद को यह लचीलापन देता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार सही फैसले ले सके ताकि देश की व्यवस्था और भी सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी सबसे भावनात्मक बात यह है जन भावनाओं का सम्मान। जब किसी क्षेत्र के लोग अपनी पहचान, भाषा या संस्कृति के आधार पर नए राज्य की मांग करते हैं तो अनुच्छेद 2 उस भावनाओं को संवैधानिक मान्यता देता है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनी किताब नहीं है, बल्कि लोगों की आवाज को सुनने वाला एक दस्तावेज है। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। यह बताता है कि भारत बदलते समय के साथ खुद को ढाल सकता है, लेकिन अपनी एकता और विविधता को हमेशा संजो कर रखता है। यही है हमारे संविधान की ताकत और यही है हम सबकी असली शक्ति। दोस्तों अब जरा कल्पना कीजिए, हम भारत के नक्शे पर एक रोमांचक यात्रा कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने हमारे देश को आज का स्वरूप दिया, और इस यात्रा की कहानी हमें अनुच्छेद 2 सुनाता है।
सबसे पहले चलते हैं सिक्किम साल 1975 की ओर। उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा तो था लेकिन पूरा राज्य नहीं, एक तरह से एसोसिएटेड स्टेट। लेकिन सिक्किम की जनता का दिल भारत के साथ धड़कता था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम ने भारत के परिवार में पूरी तरह प्रवेश किया। सोचिए कितना गर्व का क्षण रहा होगा जब हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश तिरंगे की छांव में पूरी तरह समा गया। अब बढ़ते हैं पांडिचेरी 1962 की तरफ। फ्रांसीसी उपनिवेश था अपनी अलग पहचान के साथ, लेकिन वहां के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से गहराई से जुड़े थे। जब आखिरकार पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो वह सिर्फ एक भूभाग का विलय नहीं था, बल्कि यह उन तमाम लोगों की भावनाओं का सम्मान था जो खुद को भारतीय मानते थे। आज भी पुडुचेरी की गलियों में आपको भारतीयता और फ्रांसीसी छाप का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और फिर आती है गोवा 1961 की कहानी। सदियों तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहने के बाद आखिरकार भारत ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को आज़ाद कराया। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उस जमीन की पुकार थी जो हमेशा से भारतीय आत्मा का हिस्सा रही थी। और जब गोवा भारत में शामिल हुआ तो मानो देश के सीने में एक नया दिल धड़कने लगा। तो दोस्तों, सिक्किम, पांडिचेरी और गोवा की ये कहानियां हमें बताती हैं कि अनुच्छेद 2 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह हमारी एकता, हमारी विविधता और हमारी ताकत की गवाही है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत केवल नक्शे पर बना हुआ एक देश नहीं है, बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाली एक अनोखी यात्रा है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो अनुच्छेद 2 की असली ताकत दिखाता है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नया राज्य बनाने या किसी क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। यानी इस फैसले की चाबी हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच संसद के हाथों में है। अब सवाल उठता है, क्या इसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है? तो उत्तर है हाँ। आमतौर पर यह पूरा प्रोसेस राष्ट्रपति की सिफारिश से ही शुरू होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़े फैसले पर पहले घर के बुजुर्ग की हामी जरूरी होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी राज्य की सीमाएं बदलनी है या कोई नया राज्य बनाना है तो उस राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। राय जरूर ली जाती है, पर अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरा देश एक परिवार है और जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो सभी की राय सुनी जाती है, लेकिन आखिरी निर्णय पूरे परिवार की भलाई को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। और अब आती है सबसे खास बात, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं होती। साधारण कानून बनाकर संसद यह काम कर सकती है। सोचिए, अगर हर बार संविधान बदलना पड़ता तो यह प्रक्रिया कितनी लंबी और कितनी जटिल हो जाती। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 को इतना लचीला रखा गया है कि जरूरत पड़ते ही संसद कदम उठा सकती है। तो आपने देखा, अनुच्छेद 2 सिर्फ एक कानूनी भाषा नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो देश को बदलते समय और जरूरत के हिसाब से ढालने की ताकत देता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मजा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई लिखाई पर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई लिखाई से जुड़े ज़रूरी टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो से आपको कौन सी नई बात सीखने को मिली। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर करने के कंटेंट बनाने की ताकत देते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो और भी बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जुड़े रहिए डिजिटल पढ़ाई लिखाई के साथ।